3 बेटियों के बाद आज मेरे घर में मेरा बेटा पैदा होने वाला था। मुझे याद है जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई थी तब मैं बहुत खुश थी। वो नितिन और मेरी मोहब्बत की पहली निशानी थी। उसके आने से मुझे माँ का मुकाम मिला था। लेकिन जब मुझे नितिन के चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखाई दी तो मैं समझ गई थी कि उसको बेटी नहीं बेटा चाहिए था। उनका डर और अफसोस भी बिना वजह नहीं था, क्योंकि उनके घर में 30 साल की बिन ब्याही बहन की जिम्मेदारी थी जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था और इसी वजह से उसका कहीं भी रिश्ता नहीं हो सका। और उनकी माँ इस बात को इतना सर पर उठाए हुए थी कि मेरा पति बेटी के नाम से ही डर गया था। पर मेरी एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी भी बेटी ही हुई थी, तो मेरे पति के साथ साथ मेरी भी हिम्मत टूट गई थी। मेरा नितिन, जिसके लिए मैंने हर रिश्ता नाता छोड़ दिया था, वो मेरी मोहब्बत ही नहीं मेरा जुनून भी था। मैं उनको दुनिया की हर खुशी देना चाहती थी, पर कुदरत के हाथों मजबूर हो गई थी कि मेरी सिर्फ बेटियां ही पैदा हो रही थी, जिनकी वजह से नितिन मुझसे दूर होते गए। मैं हर तरह की कोशिश करके उन्हें खुश रखना चाहती थी। वो अपनी माँ के कहने पर दूसरी शादी करना चाहती थी। उनके रिश्ते देखे जा रहे थे। जब मैं चौथी बार उम्मीद से हुई तो मैंने नितिन से कहा कि इसके पैदा होने तक रुक जाइए। मुझे यकीन है कि इस बार बेटा ही पैदा होगा। बेटे की उम्मीद पर वो भी काफ़ी खुश रहने लगे थे, मेरा ख्याल रखते थे। वक्त का पहिया चलता रहा और इंतज़ार के दिन खत्म हो गए। मुझे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पहुँचकर मुझे लेबर रूम में लेकर गए। नितिन और मेरी सास बेसब्री से बाहर इंतज़ार करने लगी, पर अंदर पहुँचकर मेरी तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई और न जाने कब मुझे दर्द बर्दाश्त न हुआ और मैं बेहोश हो गई। पता नहीं कितने वक्त के बाद मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के कमरे में लेटी थी। मेरे पास कोई मौजूद नहीं था। मुझे लगा शायद सब मेरे बेटे के पास होंगे, पर थोड़ी ही देर में एक नर्स मेरे पास आई तो मैंने बच्चे और बाकी घर वालों का पूछा तो उसकी आंखों में ऐसी चमक आ गई कि मुझे लगा अभी वो मुझे मेरे बेटे की खुशखबरी देगी। मगर उसके जवाब ने मेरी ज़मीन और आसमान हिला दिए। जब उसने कहा कि आपने चांद सी बेटी को जन्म दिया है, एकदम से मेरे सामने वो सारे सपने घूमने लगे थे जो मैंने नितिन को दिखाए थे। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मैंने पूछा, मेरा पति कहाँ है? उसने बताया कि वो कल से नहीं आए। मेरी सास यहाँ पर थी। वो भी 2 घंटे से रिक्शा लाने की कहकर गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। उसने बच्ची उठाकर मेरी गोद में दे दी और कहा, इसे दूध पिला दीजिए। मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं नज़र उठाकर बच्ची को देखूं। ये वही थी जिसने पैदा होते ही मुझे आसमान से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया था। मैंने जलते हुए दिल से उसकी तरफ देखा। नर्स ने सही कहा था, वो बिल्कुल चांद जैसी थी। लेकिन शकल सूरत से क्या होता है, बेटा तो बेटा ही होता है। थोड़ी देर के बाद मेरी सास भी आ गई। उनका चेहरा देखकर मैं समझ चुकी थी कि इन लोगों को बेटी के साथ साथ अब मेरी भी कोई ज़रूरत नहीं है। रिक्शे में मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, फिर भी मेरी सास उसे कह रही थी कि भाई ज़रा तेज चलाओ। मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी और दिल में अपनी बेटी को कोस रही थी। घर पहुंचे तो सबसे पहले मेरी नज़रें नितिन को ढूंढने लगी, पर वो मौजूद नहीं थे। मैंने बच्ची अपनी बड़ी बेटी को दी और दीवारों का सहारा लेते हुए कमरे तक पहुंची, जहां मेरी बाकी बेटियां भी मौजूद थीं। उन सब पर मुझे प्यार आया कि मैंने उन्हें 2 दिन से देखा नहीं था, पर उस नन्ही से मुझे कोई लगाव नहीं था जिसने मेरे सारे सपने तोड़ दिए थे। वक्त यूं ही गुजरता रहा। नितिन मुझसे नाराज रहने लगा था। ना तो ठीक से बात करता और ना ही कोई खर्चा देता था। मेरा सब्र जवाब दे चुका था। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और ये मनहूस बेटी तो वैसे भी मेरी आँख का कांटा थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसे अपना दूध देना बंद कर दिया। जब भूख की वजह से वो बहुत रोती तो एक बार फिटर पिला देती। उसका पेट भर जाता या नहीं, इस बात पर मैं कोई ध्यान नहीं देती थी। मेरी सास इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी थी कि मैं बेटी के साथ क्या सलूक करती हूँ, इसीलिए इस बात के लिए कभी कुछ नहीं कहा। रात में अक्सर मेरी बेटी बहुत रोती थी। एक रात अचानक मेरी आँख खुली तो देखा कि मेरी बेटी के मुंह से दूध की बोतल लगी हुई थी, वो भी दूध से भरा हुआ था। मैं परेशान होकर उठ गई कि ये किसने दिया होगा। बहुत सोचा, शायद मेरी पगली ननद देकर गई होगी। फिर ऐसा रोज़ रोज़ होने लगा था। रात में जब भी कभी मेरी आँख खुलती तो उसका दूध हमेशा उसके पास मौजूद होता था। अब उसने रात में रोना बिल्कुल भी छोड़ दिया था। अब ना मेरी नींद खराब होती थी, और एक बात बड़ी अजीब थी, मेरी बेटी की सेहत बहुत अच्छी हो गई थी।
वो दिन पर दिन मोटी होती जा रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर पगली फूफो भी और बहनें कभी कभी उससे बात करने आती थी, पर मैं उसे कमरे से बाहर कभी नहीं लाती थी। ना ही कभी बाप या दादी ने कहा कि बच्ची को बाहर ले आओ। एक दिन मैं काम में इतनी बिजी हो गई कि नितिन के मेहमान आए हुए थे। सारा दिन कमरे में जाना ही नहीं हुआ। शाम को इतनी थक चुकी थी कि कमरे में पहुंचकर उस पर बस एक नज़र डाली। मेरी बेटी देखने में भूखी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। मैं भी आते ही सो गई थी। रात के 12 बजे मेरी आंख खुद ही खुली तो मुझे उसका ख्याल आया। वो खेलते खेलते न जाने कब सो गई थी। उसका झूला कमरे की खिड़की के साथ ही रखा था और इस वक्त खिड़की भी खुली हुई थी। मैं झट से उठी और उसके पास जाकर देखा तो बड़ा ही अजीब मंजर था। वो बहुत प्यारे से कंबल में लिपटी सो रही थी। दूध की आधी बोतल उसके पास थी। मैंने छूकर देखा तो कंबल काफी महंगा लग रहा था, पर यह किसने लाकर मेरी बेटी को उड़ाया होगा, ये समझ में नहीं आ रहा था। क्या नितिन को तरस आ गया था? मैंने बहुत सोचा, पर मैं कोई नतीजा नहीं निकाल पाई। नितिन पर मेरी खास नज़र थी कि कहीं यही तो मेरी बेटी के पास आकर ख्याल तो नहीं रख रहे, पर सारा दिन ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। उसकी दादी से तो वैसे भी कोई उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए मेरी परेशानी बढ़ने लगी। अब मुझे थोड़ा डर भी लगने लगा था कि आखिर ये माजरा क्या है। मैं सारा दिन नज़र रखती कि कोई भी कमरे की तरफ नहीं आता, तो ये आखिर हो क्या रहा था। परेशानी से मेरा बुरा हाल हो रहा था। सास ने पूछा तो मैंने कह दिया कि तबीयत कुछ खराब है। सारा दिन घर के एक कोने में बैठी मैं सोचती रही। मेरी एक बेटी की आदत थी कि स्कूल से आती तो पहले बहन के पास जाकर उसे देखती, उससे बात करती, फिर जल्दी आकर खाना मांगती। आज वो जैसे ही बहन के पास गई तो उसके झूले से वो खिलौना उठाकर बाहर ले आई। उसके बाहर आते ही उसकी दादी की नज़र उस खिलौने पर गई और देखते ही उसने बच्चे के हाथ से वो खिलौना छीन लिया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो खिलौना देखती और फिर उस खिलौने को दीवार के साथ रगड़ कर देखती। मैं ध्यान से उसे देख ही रही थी। वो फौरन मेरी तरफ भाग कर आई और कहने लगी, बहू, तेरी बेटी ये खिलौने कहाँ से लेकर आई है? मैं जानते हुए भी अनजान बन रही थी और पता नहीं कहकर बस देखती रही। सास बोली, अगर मेरी बूढ़ी नज़र धोखा नहीं दे रही तो ये पक्का सोने का लग रहा है। मैं झटके से उठी और खिलौना सास के हाथ से लेकर देखने लगी। इतने में सास अंदर गई और चादर लेकर आई और खिलौना मुझसे लेकर चादर के कोने में बांधा और बगल में छुपाकर कहीं बाहर चली गई। और मैं बैठी सोचने लगी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मेरी बेटी के पास ऐसी चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं? अभी तक तो मुझे खुद भी कुछ पता नहीं था। मेरी बेटी हमेशा की तरह खेलने में व्यस्त थी। इतने में सास वापस आई और मुझे कलाई से खींचती हुई एक कोने में ले जाकर गई और बताया कि गली में जो सुनार की दुकान है वहाँ से खिलौने का एक घुंघरू दिखाकर आई हूँ। ये तो बिल्कुल सोने का है। हमारे तो वारे के नारे हो गए हैं। ये सुनते ही मेरे तो दिलो दिमाग में सब कुछ सुन्न हो चुका था। बस सास से इतना ही कह पाई, माँ जी, आपको ऊपर वाले का वास्ता है, नितिन को कुछ मत बताना। वो कहेगा कि बच्चियाँ चोरी करती हैं, वरना इतना सोना कहाँ से आएगा, क्योंकि ये खिलौना नन्ही के पास से मिला था। ये सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानती थी। सास भी इस बात को मजाक मान गई और शर्त रखी कि आधा सोना वो रखेगी और आधा मुझे देगी। मैं जो पहले ही इतनी डरी हुई थी कि उनकी मैंने शर्त मान ली और सोना आधा आधा कर लिया। सास ने अपना हिस्सा अपनी पागल बेटी की शादी के लिए छुपा लिया और मेरा हिस्सा सुनार के पास बेचकर मुझे पैसे लाकर दे दिए, जो कोई 4.5 लाख रुपए थे। मैंने इतने पैसे जिंदगी में पहली बार देखे थे। पैसे लेते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने पैसे लेकर संदूक में रखे और संदूक अपनी चारपाई के नीचे छुपा के रखा। अगले दिन कुछ पैसे लेकर बाजार गई, कुछ खुद पर खर्च किए और राशन का सामान लिया। हफ्ते का राशन लेकर फ्रिज को मैंने भर दिया और बहुत आराम से दिन गुजरने लगे। मैं रोज बन ठन कर नए नए कपड़े पहनती, पति को खूब अच्छा खिलाती पिलाती। वो भी मुझसे बहुत खुश रहते थे। अब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी होने लगी थी, पर मेरा उस पर कोई ध्यान नहीं होता था। एक दिन मैंने संदूक खोला तो पैसे सिर्फ 1 लाख बचे थे। मुझे फिक्र हुई कि ये भी खर्च हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। फिर मैंने अपने शौहर को वो 1 लाख रुपए ये कहकर दे दिए कि आप कोई अच्छा सा कारोबार शुरू कर लो, ये मैंने आपके कारोबार के लिए कर्ज पर पैसे लिए हैं। वो बहुत खुश हुआ और बहुत मेहनत करने लगा, जिसमें तरक्की भी हुई और हालात कुछ बेहतर भी हुए। लेकिन उसकी अब भी बेटे की ख्वाहिश बहुत थी। कभी प्यार से मनाता था कि दूसरी शादी की इजाज़त दे दो,
लेकिन मैं ना मानती। दिल में डर भी होता कि मर्द जात है, कभी शादी करके आ गया तो मैं क्या बिगाड़ लूँगी। फिर उसी बेटी पर गुस्सा होती कि मनहूस पैदा हो गई है, नहीं तो बेटा होता। उसे गुस्से में मैंने एक बार फिर मारा। अब की बार बहुत अजीब हुआ। उसे मारने से मेरे हाथ में बहुत दर्द होने लगा था, इतना कि बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने जल्दी से दुपट्टे से खींचकर हाथ बांध लिया, पर दर्द था कि बढ़ता ही गया। थोड़ी देर में खोलकर देखा तो मेरा पूरा हाथ नीला पड़ चुका था। मैं फौरन अस्पताल गई। कोई पूछता तो शर्मिंदगी से कहती कि भारी चीज के नीचे दब गया था, जिसकी वजह से सूजकर नीला हो गया है। पर हकीकत में मैं समझ चुकी थी कि मेरी बेटी के साथ कोई ऐसी ताकत थी जो आम नहीं थी। कई दिन तक इलाज चलता रहा। पति के 50,000 लग गए, जो बड़ी मुश्किल से जमा हुए थे। फिर जाकर मैं ठीक हुई थी। अब मुझे उससे डर लगता था। मैं बहुत कम उसके पास जाती थी। उसके कपड़े खुद ब खुद चेंज हो जाते थे, मगर मेरी आंखों ने ऐसा होता कभी नहीं देखा था। यूं ही वक्त का पहिया तेजी से चलता रहा। मेरी बेटियां बड़ी हुई और नन्ही 8 साल की उम्र तक पहुंच गई थी। उसका नाम बहनों ने खुशी रखा था। वो मेरी बेटियों में बहुत ही प्यारी और होनहार थी। इस उम्र में घर के काफ़ी काम कर लेती थी, पर मेरे दिल में कभी उसके लिए कोई जगह न बन सकी। अब भी बेटे की कमी मुझे बहुत महसूस होती थी। बच्चियां बड़ी हो गई थीं। काश उनके साथ हर जगह भाई होता। इन दिनों में मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली थी और सौतन के 2 बेटे हो गए थे। उनके साथ पति भी उसी का होकर रह गया। देखते ही देखते मेरी बेटी 12 साल की हो गई। सारा घर उसने अपने जिम्मे ले रखा था। वो हर काम बहुत अच्छे से कर लेती थी। वो सारा दिन खिलखिलाती फिरती। वो बहनों से बहुत प्यार करती थी। मेरी बाकी 3 बेटियां अच्छी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चली गईं, लेकिन मैंने उसे कभी स्कूल नहीं भेजा था, अपने पास ही रख लिया। वो मेरी बहुत सेवा करती थी। मेरी उससे नफरत उस दिन खत्म हुई जब एक रात में अचानक किसी काम से बाहर निकली तो वो एक बहुत लंबे और चौड़े सीने वाले किसी मर्द से बातें करने में लगी थी। दोनों बहुत हंस रहे थे। उस मर्द से मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं उसे देखकर कोई बात न कर सकी। सारी रात मैं तेज बुखार में तपती रही। ये सिर्फ उस पर नज़र पड़ने का असर था, जिसकी तपिश में ना सह सकी थी। अगले दिन मैंने उससे पूछा कि वो मर्द कौन था। उसने बताया कि वो एक जिन है। वो कहता है कि मैंने ही तुम्हें पाला है। और उसने बताया कि जब मैं पैदा हुई थी तो उसकी महबूबा की आखिरी सांसें चल रही थी, जिसको किसी आमिल ने अपने अमल से जलाया था। जिन ने उस अमिल को मारना चाहा तो उस अमिल ने उसे बताया कि तुम्हारी महबूबा की आखिरी सांस जब निकलेगी, जब तुम अपना मुंह उसके मुंह से लगाकर वो सांस अपने अंदर भर लो, और जो इंसानी बच्चा इस दुनिया में पैदा हो उसकी पहली सांस लेने से पहले उस बच्चे के मुंह में डालकर वो सांस उसमें फूंक देना, तो वो उसकी महबूबा की जान और शक्ल में बड़ी होगी। उस जिन ने अपनी महबूबा की निकलती हुई आखिरी सांस अपने अंदर भर ली, और मैं जैसे ही पैदा हुई तो उसने मेरे अंदर वो सांस डाल दी। मैं बेटा पैदा हुआ था, मगर उसके इस काम से मैं बेटी बन गई। अब वो मुझसे मोहब्बत करता है और मैं भी उससे मोहब्बत करती हूँ। ये बात सुनते ही मेरे जख्मों पर जैसे नमक पड़ गया था। मेरा बेटा उस जिन ने मुझसे छीन लिया था। मैंने सोच लिया था कि अपने सारे सपने टूटने का बदला मैं उससे लूँगी। मैं उससे उसकी मोहब्बत को छीन लूँगी। अगले दिन मैंने उसके बाप को कहा कि मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। उसने ऐतराज़ किया कि ये सबसे छोटी है, पहले बड़ी बेटियों की शादी करेंगे। फिर मैंने साफ कह दिया, मुझे उसके चरित्र पर शक है, मैं इसे नहीं संभाल सकती। इन बातों के बीच मेरी बेटी बहुत दुखी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी, पर मेरे अंदर बदले की आग लगी हुई थी। मेरा पति चला गया तो वो मेरे पास आई और मिन्नतें करने लगी। माँ, तू ऐसा कैसे कर सकती है? तुझे तो मैंने सबसे पहले बताया था। फिर भी मैं मुस्कुराई और उसे साफ साफ कह दिया कि तेरे उस आशिक की ये ख्वाहिश मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी। तू मेरी बेटी है, मैं ही तेरा फैसला करूंगी। वो चुप हो गई और खामोशी से मेरी तरफ देखती रही। मैंने उसे नज़रों के सामने से दफ़ा होने को कहा तो आगे से वो जताने लगी कि माँ, ये सब ऐश, बाबा का चलता कारोबार, बहनों की अच्छी पढ़ाई, सब उसी की बदौलत है। इसमें आप लोगों की कोई मेहनत नहीं है। आप पहले वाले हालात याद करो। तुम बहुत पछताओगी, क्योंकि वो मुझे यहाँ दुखी रहने नहीं देगा, और वो गया तो सारे सुख भी साथ चले जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप हकीकत को मान लें। मैं उसके साथ ज़िंदगी भर आपकी सेवा करती रहूँगी। मैंने कहा, कभी नहीं। वो अपने मकसद में कामयाब कैसे हो सकता है? उसने मेरा बेटा छीना है और मुझसे मेरा पति दूर किया है। उसने कहा कि आपके ऐसा करने से वो कुछ भी कर सकता है। वो मुझे किसी और दुनिया में ले जाएगा। मैंने उसकी बात नहीं मानी
और जल्द ही उसकी शादी की कोशिश करने लगी। उसका रिश्ता तय होने वाला था। जिस दिन उसके बाप ने कहा कि आज रिश्तेदार आएंगे, मैंने जल्दी से सारा काम पूरा करवाकर उसे तैयार होने के लिए कहा। वो रोती बिलखती रही, पर मैंने उसकी एक बात न मानी। आखिर मजबूर होकर वो मेरा दिया हुआ जोड़ा पहनने के लिए कमरे में गई। काफ़ी देर हो चुकी थी, वो बाहर नहीं आई। मैंने दरवाज़ा बजाया तो दरवाज़ा ना खुला। तब मैंने धक्का देकर कुंडी तोड़ दी। अजीब बात यह थी कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। कमरे में कोई खिड़की रोशनदान भी नहीं था, फिर भी वो अंदर मौजूद नहीं थी। मैं समझ गई थी कि वो मेरी बेटी को ले गया। वो चली गई है और मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा। मैं हकीकत को हमेशा की तरह छुपाती ही रही। मैंने किसी को नहीं बताया कि उसने मुझे क्या क्या बताया था। घर वालों को इतना कहा कि वो एक लड़के के संग भाग गई है। उसके जाने के बाद हालात ऐसे बदले कि हम आसमान से गिरकर ज़मीन पर पहुंच गए। ना तो मेरी बेटियों की पढ़ाई पूरी हो सकी और ना ही मेरे पति का कारोबार आगे चला। हम सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। मेरी किसी को कोई परवाह ही नहीं रही। बस एक वही थी जो मेरी सेवा करती थी। आज मैं बहुत रोती हूँ और दुआएं करती हूँ कि मेरी बेटी वापस आ जाए। उसका कोई पता नहीं। खुदा के लिए आप भी मेरी बेटी के लिए दुआ करें। वो जहाँ भी हो बस वापस आ जाए। वो जैसा कहेगी मैं वैसा करूँगी, क्योंकि इस घर की सारी रौनक उसी से थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।